सर टावर पर। सर डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और साथ में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। मेडिसिन ही नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा, वो भी देंगे। जुर्म करके जेल आने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? We are from CBI. ये रहा सर्च वारंट। सर ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहां पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर, जल्दी करो। प्रभु तुम वहां पे जाओ, सारी अर्नानियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आराम से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए। कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो जल्दी करो। हरी अप बॉयज। सर यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर लगता है ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इंफॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से। आओ। सर सीज किए गए गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर जल्दी आइए सर, ये देखिए सर। सर चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में। वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो। एट एनी कॉस्ट वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली
धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरणराज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है। सर 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, ऐसे हालात में खुद काम करके देखें तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये प्रिकैपलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है। जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओ। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही है सर, ये बाहर के आदमी नहीं है। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। मेरे सिग्नल का वेट करना। 1 2 3 4। Yes. गुड। कोड पूछ रहे हैं। कोड पूछ गया। जाओ जाओ जाओ। कोड क्या है? जल्दी बोलो। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। रावणा 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 रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। केवल समझ नहीं आया। 2 लोग जो मैंने भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं सकता। अपने हाथ में नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर पुलिस ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। सर इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप, चेयर अप। ऑडियो वीडियो बॉक्स को जल्दी एक्टिवेट करो। जरा सबर करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूं तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता।
लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए, वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर, हमने जो बग लगाया था उससे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते सर, मेरा नाम कुमार है सर। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन पचास में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा था। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि ये रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। Am I right? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा? कितना सोना मिला है? 200 किलो सर। कितना सोना पकड़ा हमने? सर 1000 किलो पकड़ा है। 1000 किलो? लेकिन ये तो 200 किलो बता रहा है। Come on, boys. Make it fast. तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? बताइए सर। Nothing to worry, प्रभु. It's a normal search. Don't worry. Relax. कौन है आप लोग? क्या हुआ? तुम चिंता क्या मत हो करो. रहा है? सिर्फ normal search है. आप क्या कर रहे नहीं हैं? होगा. ये सब बात तो सुनो. घर की मेरी तलाशी बात. क्यों ले रहे हैं? प्रभु, क्या है ये? अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसे सीज कर रहे हैं। ये क्या है प्रभु? गीता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता गीता। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझे कोई फ्रेम करना है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वापस सर, उसे कुछ नहीं पता सर, मेरी बात सुनिए सर। प्रभु एक घंटे से बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ एक्यूज्ड की तरह बर्ताव करें, इसलिए तुम एक्यूज्ड की तरह जवाब देना बंद करो। 1 घंटे से आप सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर आप सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? समय बदल सकता है लेकिन सच नहीं। ओ शट अप प्रभु, तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स को देखा मैंने। सर, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम की इंफॉर्मेशन मैंने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर अल्ताफ को दी थी। इसलिए तो मुझे इस केस में कोई क्यों फंसाना चाहेगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लीज अल्ताफ से बात कीजिए। सर आप लोग कौन है? हम सीबीआई से आए, हमें अल्ताफ से इसी वक्त मिलना है। सर वो तो नहीं है, पर सीबीआई से कोई आए तो ये चिट्ठी देने के लिए कहा था मुझे? हाँ सर। प्रभु की जान को खतरा है, आप किसी पर भी विश्वास मत करना। प्रभु को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कीजिए, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। प्रभु ने यहाँ कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। सर प्लीज सर, इनका दिल कमजोर होने की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो मरी तो मैंने आंसू नहीं बहाए। ऐसा इंसान हूं मैं, इसकी मौत पे क्यों रहूंगा? प्लीज काम डाउन, प्लीज। 2 मिनट की बात है, आप इन्हें लेके आइए साथ। अगर फिर पैनिक अटैक हुआ तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जान जा सकती है, पर मैंने तो तुम्हारे मरने की खबर पहले ही फैला दी है। तो अब तुम्हारे परिवार वालों ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे साथियों के मुताबिक
पूरे 2 घंटे हो गए तुम्हें मरे हुए। अगर मैं तुम्हें अनऑफिशियली गोली मार दूं तो ऑफिशियली मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर तुमने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम मैं करूंगा। तो ठीक है, बताओ तुम लोग जेल के अंदर क्यों आए हो? बोल, ये सब क्यों कर रहे हो? और किसके कहने पे? कौन है ये 30 मार? बोल। कोई बड़ा गैंगस्टर है क्या? या कोई बड़ा डॉन है? या फिर कोई टेररिस्ट है? वो भी नहीं। तो करती है क्या वो भगवान से भी बड़ा है? उल्टा है। जितनों को तूने अपनी बंदूक से डराया है उससे कहीं ज्यादा मैंने अपनी आंखों से डराया है। दे कॉल मी ओजी। मैंने कहा था ना, पैनिक अटैक आ रहा है। आप जाइए यहाँ से प्लीज सर। इसके फोटो सारे स्टेशन को भेजो। जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये। इनके साथ कौन थे? अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? सर, कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे हैं। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जब सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर, तुम एक बात बताओ, रावण के 10 सर हैं जबकि राम का सिर्फ 1। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी सब कुछ ट्रैक हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। सर, टावर 1 से फैक्स आए। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचाते हैं एक दूसरे को। पता करो जल्दी। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या चाहिए आपको? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेंड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। पर पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूं तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझसे मिलने क्यों आए? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेन कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। ठीक है।
पिताजी, सर जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो, जेल के अंदर की एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसे रिपोर्ट करो। नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर कि तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। जो कुछ भी करके तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी, सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं, तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। सर आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। नीचे एक रिस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी के मास्क पहना सर, पहचानना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 ओके 171 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है? फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना? नहीं सर, सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। They have planned very well, सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामोल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या साहब? आपने इसको बोला है? बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेड के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर कुछ ज्यादा तक कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा लीजिए। भैया साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन की ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, पर सोचो मेरे साथी तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं।
सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। Can you hear me? Can you hear me? Shit! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने। ध्यान से सुन लो। मेरी जिम्मेदारी नहीं। उस कुमार के ऑडियो को एक बार फिर से प्ले करो। श्योर सर। आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने। ध्यान से सुन लो। ये जो कैदी है, यहाँ आने से पहले कहाँ काम कर रहा है? सर ये हॉपकिंस पैरालिसिस हॉस्पिटल में काम करता था। पैसों के लालच में इसने किसी पेशेंट को स्लो पॉइजन देकर मार दिया, इसीलिए जेल में है। ओह, फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर। हाँ, ये प्ले करो। ये तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अभी यहाँ पे बुलाओ। यस सर। अपने हाथ दिखाओ। ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो है। जल्दी। हाँ, आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? लेकी जी। यस डॉक्टर, प्लीज कैरी ऑन। सर। ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लगते के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर। जी मुझे प्लीज कीजिए। निगरानी कर रहा है, समझ गए ना? ठीक है सर। सुनो, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ। अरे सर वो एक्टर है, आपको नहीं पता। ओए, लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान ले तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। मैं राइट? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते? तो कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। कैसे नहीं बचता? Go, go. इस फोटो में जो शख्स है उसके बारे में सही जानकारी देने वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा पुलिस ने की है और इसके साथ गलत जानकारी देने वालों को 7 साल की सजा की घोषणा भी की गई है। Guys, we have a problem. तुम सबको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा तो यहाँ से रिहाई मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। याद रखना, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ दगाबाजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं और जीवा के बारे में अच्छी तरह जानने वाले 2 लोग मिले हैं। उन दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया है। मैं रायचूर का रहने वाला हूँ सर। मैं वहाँ एक होटल में काम करता हूँ। एक दिन 2 लोग
आए थे। मेरे मालिक से 2 महीने खाना सप्लाई करने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं दूर ले गए। उसके बाद मैंने ही उन लोगों को खाना सप्लाई किया था। सर, अगर एक बार फिर से उन्हें देखूंगा तो मैं उन लोगों को जरूर पहचान लूंगा। सर, दूसरा कालीगुड़ी का रहने वाला है और नाम उसका रावण है। दुकान बंद करते समय जीवा के साथ कोई और भी था। उन्होंने उसको पैसे दिए और कहा कि इस हॉस्पिटल को जीपे करो। अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को फोन पे किया था। डॉक्टर को संपर्क करेंगे तो वो पेशेंट के डिटेल्स और उसके साथ कौन था ये सब बता देगा। कैसा है? ऑपरेशन हो गया है, बुलेट निकाल दिया मैंने। इनको बस 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा सर। जब होश में आए तो बताना। ठीक है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंच करके हॉस्पिटल के डिटेल्स की पूरी इंक्वायरी करने को कहो। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वो लीडर तब तक रहेगा जब तक वो घोड़े के पीछे है। उसका निकाह उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर हॉस्पिटल कॉल किया था, सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरक्षित और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है। कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर। एक एविडेंस तो मिल गया सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो। Raise your hands higher. जरा इसे प्ले करो। सर, चिट्ठी हमने वहां रख दी है। कितनी देर हुई? 10 मिनट हो गए सर। सर, ये कहाँ चले गई? टावर 1 से जो कॉल आया था Yes, sir. उसको कनेक्ट करो। श्योर सर। कोई उठा नहीं रहा है। अरे रिकनेक्ट करो। यस सर। गुरु या चेला, कौन बात कर रहा है? तुम्हें 2 बातें बतानी थी। जब तुम लोग खेत में थे और जिसने तुम्हें खाना पहुंचाया सिद्धू,
वो अभी हमारे कब्जे में है और उससे इंक्वायरी जारी है। और दूसरी बात, टावर 1 को हमने एक चिट्ठी भेजी है, उसमें तुम्हारे गैंग मेंबर की पूरी फैमिली डिटेल्स हैं और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे हर गैंग मेंबर की फुल फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और फोटोज टीवी पे दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाएंगे तो कौन देखेगा? हम क्या कहेंगे? जेल के अंदर बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने जेल पे कब्जा किया है। मेरे रिएक्शन को छोड़ो, पर सोचो पब्लिक क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। 1 सेकंड नहीं लगेगा लोगों को, वो तुम्हारे घरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जला देंगे तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर कराओ। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है, गोश्त को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोश्त को आखिरी बार किसने देखा था? गोश्त वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस, घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना, अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस, गुड लक। आइस पोजीशन ओके, नोज ओके, दिस मच ओके, ओके दिस मच ओके ना। कंटिन्यू मैडम, वी वांट दिस आज अर्ली। सर जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बचने का दैट्स गुड। सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर। सर चलो ना। थॉमस, तुम कुछ मत करो। कि टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बात में सोचेंगे। सर, अंदर फॉक्स अजीत नाम का एक कैदी है, उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर, सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा। क्या बक रहे हैं? सर, डेटाबेस में चेक करने पर स्केच का एक मैच मिला है। सुनो चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना। 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर दे? तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये क्या कर दिया आपने? सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज सर। से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर, मुझे पता है, आपको दिखा दो रास्ता। आप दिखाते हो कि कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई थी, इसका मतलब जाकर देखो। स्केच रेडी है क्या? रेडी सर। वेरी गुड। सर 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही आया है। अबे डॉक्टर, तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश रहेगा। हाँ, गायब हो गया आप। वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डायल्यूट हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा। यही कहीं पे होगा। किसी भी हाल में उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर, जिस स्केच की पहचान उस लड़के ने की थी ये वो नहीं। ये वो स्केच नहीं है? हाँ सर। स्केच आर्टिस्ट कहाँ है? वो खाने के लिए गए हैं सर। What? Are you crazy? This much of irresponsibility? सर, असली स्केच आर्टिस्ट तो अभी भी आई है। सर, मैं ही सरकारी स्केच आर्टिस्ट हूँ। गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। लोग आईडी भी चेक नहीं कर सकते। Come on, Sarge!
शिकारी हिरण का शिकार करते हैं और कुछ शेर का। तुम कौन हो ये तुम्हारे शिकार पर निर्भर करता है। खामोशी सर, कैन यू हियर मी? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। वेयर आर यू? हे थॉमस, कैन यू हियर मी प्लीज? थॉमस, मेरी टीम को जो तुमने पक दिया था वो निकाल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रूल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना है ये फैसला तुम खुद करो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले दो सवालों को छोड़कर तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक एंड बाय। भाई तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। आप तो कहते थे कि प्रभु आपके बेटे जैसा है। क्या आप अपने बेटे को बचा भी नहीं सकते? तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये दिया है, अगर इससे कोई क्लू मिल जाता है तो कॉल मी एनी टाइम। दैट culprit should be punished. तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया? नाउ आई कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहां सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसे क्यों किया? क्योंकि सर उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही है। यस, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में
और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए थे। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल की कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी? सर हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए। लेकिन सर इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है? कुछ दिनों के लिए जेल को मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। अगर उस वक्त हम गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा मैं जेल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सोने को बाहर निकाल लूंगा। सर उनकी टीम में कुल 9 लोग थे। साल 2012 में उसमें से 6 लोग मर गए और बाकी के 3 लोग 2016 से लापता हैं। सोने को मैंने कहाँ दफनाया है आपको दिखा दिया। अब इनको कहाँ दफनाना है ये आप मुझे बताइए। सर फॉक्स अजीत मेरे हाथों से बच निकला है। कोई बात नहीं, जेलर और डॉक्टर उन दोनों को मैंने सेल में बंद कर दिया है सर। कोई बात नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। चल सर यार मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो सर, छोड़ दो सर, मुझे मत मारो सर। जेल के अंदर जाने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा सर। पुरानी जेल होने की वजह से यहाँ के टावर को कनेक्ट करने के लिए बाथरूम में नकली दीवार बनाई गई है और वो दीवार जिस बाथरूम में है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है सर। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक दीवार, क्या बात है? क्या हम कमांडोज को उस दीवार की तरफ भेज दें? नहीं, कमांडो की यूनिफॉर्म में कोई नहीं आएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें कह दी उनके कपड़े पहनने। सर आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। भारत की बैटिंग पर हम अंदर घुस सकते हैं। सर जैसा आपने कहा था 10 में सब टावर 1 में जा रही है। टावर 4 और 6 में घुसते हुए हम पटाखे फोड़ेंगे। अब फायरिंग करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं, शूट मत करना, शूट नहीं करना। यूज ट्रैंक्विलाइजर्स। ये आवाज कैसी है? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है सर। उसके लिए पटाखे फूकती? हटो, तुम वहां जाओगे। क्या हो रहा है वहां पर? ठीक है, आ जाओ। सब तैयार है? सर कर रहे हैं। बस एक बार फिट नहीं हुआ। वो मैं देखूंगा, तुम मेन गेट पे जाओ जल्दी। अंदर से प्रसन्ना कॉल कर रहा है। यहाँ कनेक्ट करो जल्दी सर। हेलो प्रसन्ना। सर जैसा आपने कहा था वो लोग यहाँ जेल में खुदाई कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं सर। और उसमें बहुत सारे बॉक्स भी अंदर। इसमें तो ईंटें हैं। इसमें भी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें भी हैं सर। क्या ईंटें भी हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके, तुम एक काम करो, जैसे leave it, तुम जल्दी से जल्दी बामन को ढूंढो। बस कुछ भी करो पर उसे एक सेफ जगह पे शिफ्ट करो।
गैंग मेंबर्स भी मिले हुए हैं सर। मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर, वरना सभी की जान को खतरा है सर। प्लीज सर, मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर। ये महान राक्षस है। पीछे हटो, वापस अपने सेल में जाओ। वापस अपने सेल में जाओ। सर, वामन को ढूंढ लिया। इस ऑपरेशन की जीत वामन को बचाने में है। पहले उसे किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करो, देन कॉल मी बैक।